नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षांत सर्टिफिकेट में। मैं अनुपा कुमारी आपका नर्सरी कक्षा में स्वागत करती हूँ फिर से। तो आज हम अपने कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन वर्ण। आपको तो पता है कि व्यंजन वर्ण जो है वो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? तो हमने तलावे स से पढ़ लिया है, क से तलावे श तक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूर्धन्य स से ज्ञ तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको तो पता है कि मैम ने क्या बोल रखा है कि जब मेरे साथ लिखना हो और पढ़ना हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कॉपी। और क्या लेना पड़ेगा? पेंसिल। और क्या लेना पड़ेगा? इरेजर। अब बताओ, शार्पनर। पेंसिल साफ करके अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, अभ्यास करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले हम शुरू हो जाते हैं अपना जो पिछली कक्षा में हमने अभ्यास किया था उसको एक बार से पुनः अभ्यास करेंगे। तो ये क्या है बताइए? स्वर। ये क्या है? वर्णमाला। तो वर्णमाला में कितने भाई बहन? 2। बिल्कुल सही। स्वर में क्या आता है? अ से लेके अ तक। बिल्कुल सही। और व्यंजन में क्या आता है? क से लेके ज्ञ तक। तो हमने क से लेके ज्ञ तक तो नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने तलावे स तक पढ़ा है। बस हमारा अब कुछ ही जो है वर्ण बाकी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ से मूर्धन्य स से ज्ञ तक आज हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे लिखने का। तो एक बार पुनः अभ्यास कर ले। आप लोग तैयार हो जाओ मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो सभी तैयार हो गए हैं? बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी तैयार हो जाते हैं मेरे साथ। बहुत अच्छे बच्चे। क से क्या होता है? क से कबूतर। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। अंग है खाली। बताओ क्या करना है? ताली बजाना है। च से है चम्मच। छ से है छाता। ज से है जलेबी। छ से है झंडा। इय है खाली। बजा दो बच्चों ताली। ट से है टमाटर और ठ से है ठग। ड से है डमरू, बजता डम डम डम। ढ से है ढक्कन। अड़ है खाली। बजा दो बच्चों ताली। त से है तकिया। थ से है थन। द से क्या है? दवाई। ध से क्या है? धनिया। और न से क्या है? नल। प से है पंखा। फ से है फल। ब से है बकरी। भ से है भालू। म से है माँ। और य से क्या है? य से है यज्ञ, पर यहाँ पे यकृत दिया हुआ है। र से है रथ। ल से है लंगूर। व से है वन। तलावे श से सलगम। तो आज हमें पढ़ना है मूर्धन्य स। उससे क्या होता है? षटकोण। स से क्या होता है? सीढ़ी। और ह से हल। छ से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। श्र से श्रमिक। तो आज हम अपनी कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं? मूर्धन्य ष, दंती श, ह, छ, त्र, ज्ञ। और ज्ञ पढ़ के हो जाएंगे हम ज्ञानी और देने लगेंगे सबको ज्ञान। तो आज हमने शुरू कर दिया अपनी कक्षा। सब कोई अपनी कॉपी खोलो, पेंसिल हाथ में पकड़ो, फिंगर में ऐसे उंगली में दबाओ और लिखना शुरू करो। कैसे शुरू करें? कैसे कैसी रेखा होती है? तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन। ओके, तो हमने पहले ही बता दिया है। तो अब हमें लिखना है मूर्धन्य ष। तो हम पहले करेंगे, आपको रेड कलर अच्छा लगता है या ब्लू या ब्लैक? रेड। तो हमें यहाँ पे ऐसे अप कर्व खींचना है और प बनाना है। अप करना है कर्व को और स्टैंडिंग लाइन प बनाना है और उसमें एक स्लैंटिंग लाइन खींचनी है। पहले हमें प बनाना है और उसमें एक स्लैंटिंग लाइन खींचनी है। प आता है ना? यहाँ पे अप साइड कर्व करना है, उसमें फिर स्टैंडिंग लाइन खींचनी है और उसमें एक स्लैंटिंग लाइन। अप कर्व
और फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अप कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अप साइड कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। आपको अप कर्व पता है ना, ये होता है अप साइड और ये होता है डाउन साइड। ठीक है, दो साइड हो गया। ऊपर का साइड को जैसे कर्व करेंगे, जिसका मुंह ऊपर रहेगा वो अप साइड हो गया और जिसका मुंह नीचे रहेगा वो डाउन साइड हो गया। तो ये हो गया अप कर्व और उसमें स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। इसको भी 3 लाइन में ही लिखना है। सारे हिंदी जो वर्ण है उसको हम 3 लाइन में ही लिखते हैं। तो कैसे बताओ, पहले क्या करेंगे, अप साइड कर्व खींचेंगे, फिर उसमें स्टैंडिंग लाइन, फिर उसमें स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। अप कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अप कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, सॉरी स्लीपिंग लाइन, अप कर्व लाइन, अप साइड कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अप साइड कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये कौन सा अक्षर हम लोग लिख रहे हैं, मूर्धन्य श। मूर्धन्य श कैसे लिखेंगे, पहले अप साइड कर्व खींचेंगे, फिर उसमें स्टैंडिंग लाइन, फिर उसमें स्लैंटिंग लाइन, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन। अप साइड कर्व, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग, अप साइड कर्व, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग, अप साइड कर्व, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, सॉरी स्लीपिंग, अप साइड कर्व, स्टैंडिंग, slanting, sleeping, upside curve, standing, sleeping, slanting, upside curve, standing, slanting, sleeping। तो ये क्या हो गया, मूर्धन्य श। और मूर्धन्य श से क्या होता है, षटकोण। क्या होता है, षटकोण, जिसमें कितने होते हैं, 6 कोण होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। तो ये क्या है, षटकोण। अब उसके बाद आते हैं कौन सा, स। ये क्या है, दंती श। तो इससे क्या होता है, सर्प, सांप। और सांप को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्नैक। तो ये है दंती स, सांप वाला स। पहले र लिखेंगे, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग, फिर कर्व लाइन बनाओ, स्लैंटिंग लाइन बनाओ, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग। कैसे लिखना है, एक कर्व लाइन बनानी है, फिर उसमें स्लैंटिंग लाइन, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, slanting line, standing line, sleeping line, sleeping line, curve line, slanting line, sleeping line, standing line. Once again, curve line, slanting line, sleeping line, standing line. श, श नहीं बोलेंगे, स। ऐसे कर्व लाइन, slanting line, standing line, sleeping line, curve line, slanting line, sleeping line, standing line, curve line, slanting line, sleeping line, standing line, curve line, slanting line, sleeping line, standing line, curve line, slanting line, standing line, sleeping line, फिर again sleeping, curve line, slanting line, sleeping line, standing line, 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 curve line, slanting line, sleeping line, standing line। ये क्या है, sleeping line।
स से सर्फ होता है, सर्फ यानी स्नैक, स्नैक। तो हमने क्या जाना अभी तक? मूर्धन्य श, फिर दंती श, अब उसके बाद क्या आएंगे? ह। ये क्या है? ह से हल, इसको प्लग बोलते हैं, हल। हल तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग ऐसे ड लिखेंगे और इसमें ड को ऐसे कर्व कर देंगे। पहले ह लिखेंगे और फिर उसके बीच लाइन से ऐसे खींच देंगे। तो ये थोड़ा ह जो है मुश्किल है, पर इसको हम लोग ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ये हमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या करनी है? स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर कर्व लाइन खींचना है और फिर इसको ऐसे आके मोड़ना है हाफ तक और फिर उसके नीचे से एक और लाइन कर्व खींच देनी है। तो ये हो जाएगा ह। कैसे खींचना है देखो, पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसको हमें ड बनाना है यहाँ तक और फिर यहाँ के पॉइंट से एक और कर्व खींच देनी है। तो ये ह हो जाएगा। क्या होगा? ह। पहले ऐसे ड बनाना है और उसके बाद उसके पीछे से एक और कर्व लाइन खींच देनी है। तो ये हो जाएगा ह। पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको ड बनाओ और फिर इसके पीछे से एक और कर्व को ड्रॉ कर दो। ड करो और फिर इसके पीछे से एक और कर्व को खींच दो। तो ये हो जाएगा हमारा ह। क्या बन रहा है अभी? ह। ह से हल, ह से हलवा, ह से हलवा भी होता है और ह से हल भी होता है। तो हम कैसे हल करेंगे? हल यानी सॉल्व करना। देखो कैसे, स्लीपिंग लाइन खींचो, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ड बनाओ और यहाँ से एक और कर्व कर दो। ठीक है, पहले ड को खींचो और फिर इसके पीछे से एक और कर्व लाइन खींचो। तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटीफुल। क्या बनेगा? ह। क्या है? ह। फिर से देखो, पहले स्लीपिंग, स्टैंडिंग और ड बनाओ और इसके पीछे से एक और कर्व को थोड़ा सा लंबा खींचना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको लार्ज कर देना है ना? हाँ, ड को बना के ड बनाना है और पीछे से एक और कर्व को खींचना है। एक और ड को खींचना है। ठीक है, तो ये हमारा है ह। क्या है ये? ह। तो हमने ह को लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है? छ। छ से क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि राजा। पहले के राजा लोग कितना तलवार ऐसे ऐसे करते थे ना, सैनिक लोग, राजा जो बहुत लड़ाई करते हैं, तो वो सब क्या है? क्षत्रिय है, सॉलिडर्स हैं। क्या है? सॉलिडियर। तो ये क्षत्रिय का इंग्लिश क्या होता है? सॉलिडियर। तो अब हम कैसे लिखेंगे छ को? तो थोड़ा मुश्किल है, पर इसको ट्राई करते हैं। एक ऐसे ट बनाएंगे और उसमें से गोल खींच के स्टैंडिंग लाइन में लेके जाएंगे, है ना? ऐसे बनाते हुए स्टैंडिंग लाइन में पहले इसको सर्कल करेंगे और एक और कर्व को खींच के इसे मोड़ देंगे। फिर उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर सर्कल लाइन, फिर उसमें कर्व लाइन, फिर इसको गोल करते हुए स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, कर्व और स्लीपिंग, स्टैंडिंग, सर्कल, कर्व, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, सर्कल, फिर कर्व, फिर इसको मोड़ना है ऐसे, फिर इसमें स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। छ से क्षत्रिय। छ से क्या होता है? क्षत्रिय। कैसे करना है? पहले सर्कल करना है फर्स्ट से सेकंड लाइन तक, फिर कर्व करना है सेकंड से थर्ड, फिर इसको मोड़ देना है, फिर उस सेकंड लाइन में स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा छ। छ से क्षत्रिय, स से सर्कल और फिर इसको कर्व करो, फिर इसको गोल, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, फिर सर्कल, फिर ऐसे कर्व, फिर मुड़ते हुए एक और, फिर स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग, फिर ऐसे गोल सर्कल, फिर गोल कर्व ऐसे, फिर स्लीपिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर ऐसे गोल, फिर ऐसे कर्व, फिर ऐसे मोड़ते हुए, फिर यहाँ पे
स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा छ। क्या कौन सा अक्षर है ये? छ। पहले यहाँ पे गोल करना है, फिर एक सर्कल ऐसे कर्व खींचना है, फिर इसको यहाँ पे गोल करते हुए फिर इसमें यहाँ पे स्लीपिंग लाइन खींचनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। फिर पहले कैसे करोगे? गोल करोगे फर्स्ट से सेकंड लाइन तक, और सेकंड से थर्ड लाइन में ऐसे कर्व करोगे, ऐसे मोड़ोगे, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन जाएगी, और फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या है? छ। छ से क्या होता है? क्षत्रिय। छ से क्षत्रिय। तो इस तरह से हमें क्षत्रिय लिखना है, छ। अब आते हैं नेक्स्ट त्र। तो त्र थोड़ा इजी है, पहले एक स्लैंटिंग लाइन, फिर दूसरी स्लैंटिंग लाइन, पहले स्लैंटिंग लाइन खींचो, फिर उसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया त्र। त्र से क्या होता है? त्रिशूल। त्र से त्रिशूल, तो इसको ट्रीडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे खींचेंगे हम? एक स्लैंटिंग लाइन, फिर दूसरी स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग, फिर स्लैंटिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग। कौन सा अक्षर है ये? त्र। त्र। तो कैसे करना है? स्लैंटिंग जाओ, फिर अगेन स्लैंटिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग, स्लैंटिंग, अगेन स्लैंटिंग, फिर स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग, स्लैंटिंग, अगेन स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, अगेन स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, अगेन स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, slanting, again slanting, standing, sleeping, 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 slanting, again slanting, standing, sleeping। इस त्र, कौन सा वर्ण है ये? त्र। त्र, इसको भी हम तीन ही लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और त्र से क्या होता है? त्रिशूल। त्र से त्रिभुज, त्रिशूल और त्रिभुज। अब नेक्स्ट कौन सा है? ज्ञ। तो ज्ञ से क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञ से क्या होता है? ज्ञानी। तो देखो क्या करना है, कर्व करके इसको मोड़ना है, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन खींचनी है, कर्व करना है, मोड़ना है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, टर्न, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व, टर्न, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। कर्व को ऐसे मोड़िए, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। कौन सा अक्षर है ये? ज्ञ। कौन सा अक्षर हम लिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? ज्ञ। ज्ञ से क्या होता है? ज्ञानी। और आप बन रहे हो ज्ञानी। पढ़ोगे लिखोगे तो क्या हो जाओगे? ज्ञानी। और हो जाएगा आपके पास ज्ञान। तो ग से ज्ञानी और ग से ज्ञान, है ना। तो ये ज्ञान जो है हमारी बुद्धि को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है। तो ये क्या है? ज्ञ से ज्ञानी। कैसे कर्व करना है और उसको मोड़ना है, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन खींचनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन, कर्व करना है, मोड़ना है, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। पहले कर्व करना है और उसको मोड़ना है, और उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, कर्व, मोड़ो, और उसके बाद स्लीपिंग और स्टैंडिंग। वंस अगेन यहाँ पे कर्व करेंगे और उसको मोड़ देंगे, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, कर्व करेंगे, मोड़ेंगे, फिर स्लीपिंग और स्टैंडिंग, कर्व, टर्न, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। ज्ञ। फिर से देखो, कर्व करना है, फिर उसको मोड़ना है, फिर ऐसे ऐसे लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा ज्ञानी। ये मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कर्व करेंगे और फिर इसको मोड़ेंगे, फिर यहाँ पे स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व,
फिर इसको मोड़िए, फिर स्लीपिंग और स्टैंडिंग, ज्ञ से ज्ञानी। अब ये हमारा ज्ञ जो है यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, अक्षर से अक्षर को मिलाएं। तो अक्षर से अक्षर को मिलाइए। ये क्या है, दंती श, ये है मूर्धन्य श, ये है दंती श, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो अब इसी तरह से देखिए इधर भी कैसा लिखा है, उसी को मिलाइए। देखिए ऐसा कहाँ लिखा है दंती स, तो ये मिला देना है। और ये जो मूर्धन्य से है मिल गया, ये दंती से देखिए ऐसा स कहाँ लिखा है, तो ये है, तो इसको मिलाना है। ह कहाँ लिखा है, देखिए ह से हल होता है ना, तो ये ह से मिलाइए। छ कहाँ है, छ से क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को मिलाएंगे छ से। ये क्या है, इसको पढ़ेंगे त्र, तो त्र किससे मिलाएंगे, त्र से। और ज्ञ से ज्ञानी। तो इस तरह हमने इसको मिला दिया। आप भी अपनी कॉपी में मिलाइए लिख के। अब उसके बाद देखिए ये क्या है, ग से गन्ना, तो सर्कल किया हुआ है। चित्र देखकर पहले अक्षर पे गोला लगाए। ब से क्या होता है, बटन, तो इस पे लगाइए। ल से क्या होता है, लहसुन, तो उस पे करिए। ग से गाय, तो इस पे लगाइए। ए से क्या होता है, एरी, तो इस पे लगाइए। और अ से क्या होता है, अंडा। और म से मटका, अ से अदरक, म से क्या होता है, मछली। क से कछुआ, म से मटर, म से मक्खी, ह से हथौड़ा, और त्र से त्रिशूल। अभी हमने लिखा ना स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। अब बताइए क्या है, नीचे दिए गए चित्र को व्यंजन से मिलाओ। अब बताइए ये क्या है, लट्टू, और ये क्या है, ट्रेन, और ये वन, और ये सलजम, ये षटकोण। तब हमें मिलाना है। ये क्या है, ल से लट्टू, तो लट्टू को मिलाएंगे। और ये क्या है, रेल, तो र से रेल। और ये क्या है, व से क्या होता है, वन, तो वन से मिलाएंगे। श से शलगम, तो शलगम को स से मिलाएंगे। दंती से क्या होता है, षटकोण, तो इससे मिलाएंगे। और स से सपेरा, तो ये सपेरा, जो बीन बजाता है ना, जो सांप को बुलाता है, उसको सपेरा बोलते हैं। तो स से सपेरा। इस तरह से हम इसको मिलान कर दिए। अब आते हैं दूसरा, देखिए अब ये क्या है, ये तो छ लिखा हुआ है, तो छ को छ से मिला दिया। अब क से क्या, ये देखो क्या चीज का फोटो है, कमल, तो क से शुरू होता है, तो इसको मिलाना है। उसके बाद चित्र देखकर शब्द के पहले अक्षर पे गोला लगाना है हमें। ये क्या है, प से पपीता, तो किससे शुरू हो रहा है, प, पपीता। अ से अखरोट, अखरोट किससे शुरू हो रहा है, अ, तो अ को लगाइए। ये क्या है, सड़क, स। ये क्या है, पढ़ रही है, तो पढ़ना, तो प पे लगाएंगे। ये क्या है, हाथ, ह, तो ह पे लगाएंगे। और ये देखिए क्या है, खजूर, तो ख पे लगाएंगे। और ये क्या है, अंगूर, तो अ पे लगाएंगे, अंगूर पे। ये क्या है, क्रोकोडाइल, हिंदी में क्या बोलते हैं, मगरमच्छ, तो मगर पे लगाएंगे। और ये क्या है, लकड़ी, तो ल पे। ये आग, अ पे। और ये क्या है, दरवाजा, तो द पे। और ये क्या है, षटकोण, तो दंती श पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमने चित्र देख के पहले अक्षर पे घेरा लगा दिया। अब क्या करें, खाली स्थानों में सही वर्ण लिख के वर्णमाला पूरी करो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रेन है और ये खाली है, इसका कुछ डिब्बा खाली है। हमें क्या करना है, उस अक्षर को यहाँ पे भरना है जो कि लिखा नहीं है। तो हमें तो अब वर्णमाला हमने पढ़ लिया है, तो हम अब इसको पूरा कर सकते हैं और लिखना भी सीख लिया है। तो ओ, फिर क्या होता है, आ के बाद क्या होता है, आ के बाद बताइए क्या होता है, ई,
और ई के बाद क्या होता है, बड़ी ई, और उसके बाद ऊ, बड़ा ऊ, फिर क्या होता है, री, और ई के बाद ए के बाद ए, ओ, उसके बाद आओ, है ना, फिर अंग, फिर आह, अब क, फिर क के बाद क्या होता है, ख, ख के बाद ग लिखा हुआ है, फिर क्या हुआ, घ, फिर अंग, फिर क्या हुआ, च, फिर छ, फिर क्या हुआ, ज, झ, इया, उसके बाद ट, फिर क्या हुआ, ठ, ठ के बाद ड, ड के बाद क्या हुआ, ढ, और त, थ, थ के बाद द, ध, ध के बाद न, न के बाद प, प के बाद क्या होता है, बताओ जल्दी, फ, फ के बाद ब, ब के बाद भ, भ के बाद म, म के बाद य के बाद र, र के बाद ल, व के बाद तलाबिश, दंतीश, उसके बाद मूर्धन्य श के बाद क्या होता है, दंतीश, उसके बाद ह होता है, उसके बाद छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, और ज्ञ से ज्ञानी। तो हमने अपनी वर्णमाला पूरी कर ली। अब आते हैं, फिर से आ गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क वर्णजन वर्ण का वर्णमाला, अब हमें क से लेके ज्ञ तक का पूरा करना है। तो क के बाद क्या आएगा, ख, बहुत अच्छे, ग, ग के बाद घ, घ के बाद अंग, अंग के बाद च, च के बाद क्या आएगा बच्चों, छ, छ के बाद ज, ज के बाद झ, झ के बाद इय, ट के बाद ठ, ठ के बाद ड, ड के बाद ढ, ढ के बाद अर के बाद क्या आता है, त, त के बाद थ, थ के बाद द, द के बाद ध, ध के बाद न, न के बाद प, फिर फ, फिर क्या हुआ, ब, फिर भ, म, य, र, ल, व, तलाबिश, मूर्धन्य श, फिर र वाला श, फिर ह, छ, फिर त्र, और लास्ट में ज्ञ। तो अब हम पूरा को ट्रेस कर लेते हैं एक बार। ट्रेसिंग दिया हुआ है, बस ज्वाइन करना है डॉट्स को। तो हमें तो बहुत इजी लग रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेंगे पढ़ते हुए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अर, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबिश, मूर्धन्य श, दंतीश, ह, छ, त्र, और ज्ञ। तो हमने इसको पूरा किया है और ये तो अभ्यास हो गया है। अब हमको क्या करना है, इसको देखना है चित्र को, और इस पे क्या करना है, और जो इसका
चित्र है ना उसका पहला अक्षर पे गोला लगाना है। तो ये क्या है? शेर, तो इस स से होता है। ये क्या है? सूरज, तो इस स पे लगाएंगे। ये क्या है? खरगोश, नहीं ये क्या है? शेर, तो इस पे लगाएंगे। और ये क्या है? हाथी, तो ये ह पे लगाएंगे। और ये क्या है? पेड़ है, तो वो से क्या होता है? वन, तो वन पे लगाएंगे। और ये क्या है? षटकोण, तो ये मूर्धन्य स पे लगाएंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो क्या है, ये चित्र देखना है और अक्षर पे क्या करना है? अक्षर को पहचानना है और उस पे मिलान करना है। ये क्या है? छ से क्षत्रिय, देखो छ से क्षत्रिय, छ कैसे लिखते हैं? तो ऐसे। ये क्या है? हाथी, तो हाथी ह किससे शुरू हुआ? ह से, तो मिलान करो। ये क्या है? बुद्ध, तो ब, नहीं तो बुद्ध नहीं है, ये ज्ञ से ज्ञानी है, ज्ञानी है, तो ज्ञ से ज्ञानी। ये क्या है? त्रिशूल, कौन लेता है? भोलेनाथ जी, तो त्र से त्रिशूल। तो हमें क्या करना है? ऐसे ही मिलान करना है, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, चित्र को सही अक्षर से मिलाओ। अब ये है प से, देखो क्या है? पतंग, और फ से किस पे है? फल, तो मिला दो। ये क्या है? त से क्या है? तबला, मिला दो। फिर म से क्या है? मटर, न से क्या है? नल, और थ से क्या है? थर्मस। तो हमने मिलान कर दिया। तो ये हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। आज हमने अपनी वर्णमाला में क से लेके ज्ञ तक का पढ़ो और लिखो जो है वो लिखने का अभ्यास और पढ़ने का अभ्यास पूरा कर लिया। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास वर्ण होते हैं जिसको हम संयुक्त और अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है और मेरे साथ साथ अभ्यास भी करना है। लाइक का बटन प्रेस करना है और दीक्षांत एडुकेट को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब सभी को करना है, ठीक है। तो आप आगे की कक्षा में और भी कुछ व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो।